एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। समझा बेटा? तो इसमें देखो डेरिवेशन कैसे है। सर आप क्या करा रहे हो? मूवमेंट ऑफ उसी को मोमेंट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला बोलते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। समझ आया? रोटेशनल मोशन डायनामिक पढ़ा रहे थे। रोटेशनल मोशन क्या हुआ बोलो? रोटेशनल, आप रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे थे, मूवमेंट ऑफ एनर्जी। हाँ मूवमेंट ऑफ एनर्जी एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ फॉर मास, मतलब मूवमेंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट किस में मास में। देखो कि फाइनल आंसर क्या निकला यहाँ पे, हम लोग को दिखाने से पहले समझा ना? चलो ध्यान से सुनो, अभी सुनो पहले, फिर मैं समझाता हूँ, नहीं समझेगा तो। सर इसमें तो 3 मिनट ही है। अब वीडियो ऑन कर दो बेटा। चालू ही है। कैसे बंद करके कैसे चला? हम क्या पढ़ने वाले हैं? रोटेशनल मोशन। पहले ध्यान से समझो रोटेशनल मोशन है क्या बेटा। कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करती है, किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट, उस मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? रोटेशनल मोशन या तो रोटेशनल डायनामिक्स। सपोज करो मैंने मार्कर लिया, मार्कर को ऐसे पकड़ लिया, अब बेटा यह क्या हो गया? इसका एक्सिस हो गया। क्या हो गया बेटा? अब मैं इसे ऐसे रोटेट कराऊं ना, दैट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। समझा बेटा? अब रोटेशनल मोशन में फर्स्ट अपने को पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, कि कोई बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। समझा ना बेटा? अच्छा, नॉर्मल बॉडी अगर रोटेट करता है तो उसकी लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर होती है ना बेटा? होता ही नहीं होता है? तो हमने पढ़ा मास के, बॉडी अगर रोटेट करने लगे तो मास किस में कन्वर्ट होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई में। v किस में कन्वर्ट होता है? ओमेगा में। तो सिंपल से बात है, इसका फॉर्मूला आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा नॉर्मल कैलकुलेशन? अब वही अपने को कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है। अब बेटा ये एक वर्ड आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई इक्वल होता है एम आर स्क्वायर। पढ़ा है ऐसा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखो बेटा, एम आर स्क्वायर। कैपिटल एम मैंने क्या लिखा? कैपिटल एम होता है टोटल मास। ध्यान सुनो, अब टोटल आता कैसे है? टोटल दो, जैसे बहुत सारी बॉडी बहुत सारे मास से पार्टिकल से बना है, तो टोटल कैसे आएगा? या तो आप समेशन यूज करो, समेशन मतलब भी टोटल होता है, यही ना बेटा? मतलब सारे पार्टिकल के मास को क्या कर दो? प्लस कर दो, तो भी टोटल आएगा। या तो दूसरा क्या वर्ड यूज करो? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी क्या बताता है बेटा? टोटल बताता है। जैसे हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन क्या बताता है? डीके बताता है ना, ऐसे इंटीग्रेशन क्या बताता है? सम। सम मतलब टोटल। समझ आया बेटा? तो अगर ऐसे लिखेंगे समेशन में, इसका होता है एम आई आर स्क्वायर, है ना, आर आई स्क्वायर। समझा बेटा? जिसकी वैल्यू होती है आई इक्वल टू 1 to n, मतलब आई की वैल्यू 1 रखो और कहां तक रखो? n तक। तो इसे जब रखोगे तो क्या लिखोगे? m1 r1 स्क्वायर। समेशन का मतलब बीच में क्या आ जाता है? प्लस। फिर बेटा m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट, मतलब जितने पार्टिकल है सबको क्या कर दो? प्लस कर दो।
नहीं समझा बेटा? एक तो ये तरीका है निकालने का, दूसरा एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे मास का क्या होता है बेटा? डीएम, है ना? या तो ऐसे लिखते हैं आर स्क्वायर डीएम। एक अब लिखते हैं जब मास, डीएम मतलब क्या होता है? स्मॉल लेंथ। देखो जैसे लेंथ को हम लोग एल से दिखाते थे, तो स्मॉल लेंथ को किससे दिखाते थे बेटा? डीएल से। ऐसे डीएम क्या है? स्मॉल मास। समझा बेटा? ठीक, उसको हम इंटीग्रेट कर देते तो भी टोटल आता है। समझा कैसे लिखते हैं? अच्छा, अब चलो देखते हैं हम लोग डेरिवेशन। यहाँ पे क्या निकालना है अपने को? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। कोई बॉडी रोटेट करे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है बेटा। यहाँ देखो, सपोज कर एक बॉडी है किसी भी शेप का, ये बहुत सारे पार्टिकल से बनी है, जिसके मास क्या है? m1, m2, m3 और डॉट डॉट कितना है? mn है लास्ट। जिस पॉइंट से रोटेट हो रहा है उस पॉइंट से पार्टिकल का डिस्टेंस पहला क्या है? r1 है, इसका क्या है? r2, r3 और इसका क्या है बेटा? rn। नहीं समझा बेटा? जैसे लास्ट पार्टिकल बेटा nth पार्टिकल, है ना? अच्छा, अभी सुनिए बेटा रे, अब अगर स्मॉल पार्टिकल लिया, स्मॉल डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस जब स्मॉल होगा तो उसे लीनियर काउंट करते हैं, है ना? जब उसमें कोई पार्टिकल रन करे स्मॉल डिस्टेंस पे तो उसे क्या मानते हैं? स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, और वह क्या होता है? लीनियर। तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी क्या लिया हमने? v1, v2, v3 और कितना v। सपोज किया कि पूरे बॉडी का एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कितना है? इधर समझ आया बेटा? तो क्या लिखेंगे? कंसीडर a body made up of large number of particles। कंसीडर की एक बॉडी है जो क्या है बेटा? बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। इतना समझा? सेकेंड, लेट m1, m2, m3 डॉट डॉट क्या लिखते हैं? mn। बी द क्या है आपका? masses of particles, है ना? having distance r1, r2, r3 डॉट डॉट कितना बेटा? rn। कहां से डिस्टेंस है? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ आया बेटा? इतना एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस कितना है? थर्ड पॉइंट। अभी थर्ड क्या बचे अपना? लेट v1, v2, v3 डॉट डॉट कितना बेटा? vn। बी द velocities of particles, है ना? having क्या सेम है बेटा? यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सबको इतना समझ आया? इतना समझा बेटा आप लोगों को? समझा सबको? अच्छा, अभी देखिए फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? वी नो रिलेशन बिटवीन, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आप लोगों को? लीनियर वेलोसिटी एंड यस एंगुलर वेलोसिटी। क्या पढ़ा है फॉर्मूला आपने बेटा? v इक्वल पढ़ा नहीं पढ़ा है? तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा v1 तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? क्या मैं ओमेगा 1 लिखूंगा? नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि सारी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। समझ आया बेटा? अच्छा, अभी v2 इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? r2 ओमेगा। v3 क्या लिखूंगा बेटा? r3 ओमेगा। डॉट डॉट क्या लिखूंगा मैं लास्ट का? अच्छा, मैंने वैल्यू फाइंड आउट क्यों किया?
क्योंकि मुझे क्या चाहिए बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी। मैंने हेडिंग ही क्या डाला है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। m तो है लेकिन v नहीं ना, इसलिए हमने v को क्या किया, m समझ आया बेटा, नहीं समझा? अच्छा, अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट अभी बता रहा हूँ बेटा, देखो, लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन एज, ए बेटा रे, अभी जैसे फर्स्ट पार्टिकल है, इसका मास अलग है, वेलोसिटी अलग है, डिस्टेंस अलग है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी 1 फर्स्ट पार्टिकल का। नहीं समझ आया? फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हमने 1 करके दिखा दिया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m1 v1 स्क्वायर। यही पढ़ा है आपने, नहीं समझा बेटा? तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, हाफ m1 v1 की वैल्यू रखी है। v1 की वैल्यू कितनी है, r1 ओमेगा स्क्वायर। यही ना बेटा? तो इसका अगर स्क्वायर कर दिया आपने तो फाइनल आंसर क्या आया, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इतना समझा बेटा? अच्छा, सेम हमने सिमिलरली क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल का दिख रहा है बेटा इधर से, तो क्या लिखूंगा मैं, हाफ m2 v2 स्क्वायर। यही ना बेटा? तो मैं वैल्यू रखूंगा हाफ m2 v2 की वैल्यू कितनी, r2 ओमेगा स्क्वायर। तो कितना फाइनल आंसर आएगा बेटा, हाफ m2 r2 स्क्वायर। समझ आया बेटा इतना? अच्छा, मैं डॉट डॉट कर देता हूँ अब, और फिर लास्ट पार्टिकल का लिख देता हूँ काइनेटिक। बेटा ऐसे n3 n4 हमने लास्ट लिख दिया है ना, 2 लिख दिया, हो गया। समझा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth पार्टिकल। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, हाफ mn vn स्क्वायर। ये ना बेटा? तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ mn और vn की वैल्यू कितनी है, rn ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आया, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बस नहीं बेटा, इतना समझ आया सबको? यस सर। अब मैं क्या लिखूंगा, मुझे क्या चाहिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल कैसे निकालते हो आप, सबको क्या कर देते हो बेटा, ऐड कर देते हो, यही करते हो ना आप? तो क्या लिखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, प्लस डॉट डॉट प्लस कितना बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth पार्टिकल। इतना समझ आया? नहीं समझा बेटा? अब जब आपने वैल्यू रखा, जरा देखो इधर, तो बेटा जब आपने प्लस किया तो क्या आएगा आपका, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस कितना, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट कितना बेटा, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इतना समझा क्या? अभी अब कॉमन देखिए क्या है, इधर क्या है, हाफ कॉमन है और लास्ट से क्या कॉमन है बेटा, है कि नहीं है बेटा? अच्छा, तो आप कॉमन ले लीजिए काय, तो इधर से हमने हाफ कॉमन लिया, जरा देखो इधर, और इधर से क्या कॉमन लिया लास्ट में, ओमेगा, इसे लास्ट में लेते हैं बेटा, रीजन बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस कितना, m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितना बेटा, प्लस mn r स्क्वायर, और लास्ट में क्या बचा, नहीं समझा बेटा? समझा? अच्छा, अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बेटा रे, अब मैंने इसको लिखना, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, समेशन I इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो इसे लिखने का तरीका, अभी i की वैल्यू 1 से कहां तक रखते हैं आप, n तक, तो i की वैल्यू 1 रखो, समेशन मतलब बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, समेशन मतलब बीच में क्या आता जाएगा बेटा, तो i की वैल्यू रखिए तो m1 r1 स्क्वायर हो गया, प्लस i की वैल्यू फिर 2 रखेंगे तो m2 r2 स्क्वायर, फिर 3 रखेंगे m3 r3 स्क्वायर, और लास्ट कहां तक रखेंगे बेटा, n, तो प्लस क्या आएगा mn rn स्क्वायर।
समझ आया बेटा? यस नहीं समझा? इसी को क्या बोलते हो आप? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी बताया था आप लोगों की स्टडी में, इसी को क्या बोलते हो आप? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे दिखाते हो आप? आई से। तो आई की वैल्यू क्या होती है बेटा? समेशन आई इक्वल टू 1 to MI/RI। तो देखो आपका काइनेटिक एनर्जी देयरफॉर आया कि ना फाइनल आंसर? हाफ एज इट इज। इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी? आई, और ये क्या हो गया बेटा? देखो आ गया। जैसे वहां पे आप काइनेटिक एनर्जी लीनियर के लिए क्या पढ़ते थे? हाफ mv²। तो m किस में कन्वर्ट हो गया? आई में। और v किस में कन्वर्ट हो गया? समझा बेटा? समझा सबको? ठीक है, लिखिए इसे। फिर से देखो, आप लोगों को क्या पढ़ना है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इन दोनों थ्योरम से एक थ्योरम मोस्टली एग्जाम में आता है। दांत मत दिखाई से, ठीक है? अच्छा सुनो, अब बेटा इसमें करना क्या है? एक बॉडी लेना है जिसका मास क्या है? m है ना? कोई भी एक हमने एक्सिस लिया जिसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है? फाइंड करना, जो कहीं से भी जाता है। सपोज करो वो पॉइंट O से पास करता है। एक दूसरा एक्सिस ड्रॉ किया जो क्या है? फर्स्ट एक्सिस के पैरेलल हो। किसके हो? फर्स्ट एक्सिस के पैरेलल हो। और वो कहां से पास करे? सेंटर ऑफ मास से। कहां से पास करे बेटा? सेंटर ऑफ मास से पास करे। इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? h। समझा ना? अब एक स्मॉल बॉडी हमने कंसीडर किया जिसका मास क्या है? dm है। वो पॉइंट किस पे? d पे है। बेटा सेंटर से इसका डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस cd है, और o से इसका डिस्टेंस क्या है? od है। हमने d से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया n पे, समझा? इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। कंसीडर किया एक बॉडी है जिसका मास क्या है? m। दूसरा पॉइंट, लेट IO एंड IC, ये क्या है बेटा? बी द, इसको क्या बोलते हैं आप? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ना? अबाउट पॉइंट O। पहला किसके लिए? पॉइंट O के लिए है। एंड IC क्या है? एंड इसको क्या बोलते हैं आप लोग? यस, सेंटर ऑफ मास। इतना समझ आया बेटा? समझा इतना? तीसरा, थर्ड पॉइंट, अभी क्या बचा है? लेट स्मॉल मास, लेट dm क्या है? बी द मास ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल लिख सकते हैं हम लोग, है ना? एट डिस्टेंस का कौन कौन सा डिस्टेंस बेटा? OD एंड CD। फ्रॉम कहां से? पॉइंट O एंड सेंटर ऑफ मास, या पॉइंट C भी बोल सकते हैं। यही है ना बेटा? अच्छा, अभी ध्यान से सुनो। तो देन हमने क्या पढ़ा है बेटा? IO। अब यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? R²। यही था ना बेटा? तो हम किसकी बात करें? IO मीन्स यहां से डिस्टेंस क्या है अपना? इंटीग्रेशन OD² कितना बेटा? dm। और IC क्या होगा? इंटीग्रेशन CD²। समझ आया क्या बेटा? इतना सबको समझा? अच्छा, ये तो बेसिक हो गया। अब क्या करना है? दो ट्राइंगल है अपने पास, राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल क्या बेटा? ODN, और दूसरा ट्राइंगल क्या है? CDN। दोनों में क्या अप्लाई करते हैं लोग? है ना? तो क्या लिखते हैं? इन ट्राइंगल OD, कौन सा ट्राइंगल बेटा? ODN।
कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं? बाई पाइथागोरस थ्योरम, यही ना? तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम बेटा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2। तो यहाँ पे 90 है, 90 के सामने ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? OD स्क्वायर। साइड 1 कौन है बेटा? ON स्क्वायर। और साइड 2 क्या है भाई? DN स्क्वायर। इतना सबको समझा बेटा? सबको समझा? अब इनको जो आपका ON है ये दो पार्ट से बना है, किससे किससे? OC प्लस CN। तो ON के प्लेस पे OD स्क्वायर, ON के प्लेस पे क्या रखेंगे आप? OC प्लस CN द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बेटा? सबको इतना समझा? ये बेटा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? A प्लस बी द होल स्क्वायर, है ना? तो क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो A मीन्स OC स्क्वायर प्लस 2AB 2 इंटू OC इंटू CN प्लस B स्क्वायर मीन्स CN स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बेटा लिखेंगे? DN स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर क्या बना लेते हैं? नहीं समझा बेटा? एक में थ्योरम अप्लाई किया। सेम हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? इन ट्रायंगल कौन सा आपका? CDN। इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। तो क्या लिखेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या होगा बेटा? CD स्क्वायर इक्वल साइड 1, साइड 1 क्या है? CN स्क्वायर प्लस साइड 2 क्या है? DN स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे? 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 का देखो, ये टर्म आपका दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं? CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख देते बेटा? CD स्क्वायर। नहीं समझा बेटा? तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? OD स्क्वायर इक्वल कितना बेटा? OC स्क्वायर प्लस कितना? 2OC इंटू CN प्लस इसके प्लेस पे क्या आ गया आपका? इतना समझ आया सब लोगों को? अच्छा, अब इसके बाद करते क्या बेटा? दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? मास के, है ना? क्यों मास के रिस्पेक्ट में किया? क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना बेटा। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहाँ पे क्या आता है? DM मास आता है, यही आता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू मास, यही ना बेटा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन OD स्क्वायर DM। यहाँ पे क्या आ जाएगा? OC स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेटा 2 इंटू OC इंटू CN प्लस यहाँ पे क्या बेटा? CD स्क्वायर। नहीं समझा बेटा? इतना समझा बच्चों? चलो अब वैल्यू रखते हैं हम लोग। अब यहाँ से लिख दो, सिंस OC की वैल्यू क्या है? देखो जरा, OC के बीच का डिस्टेंस कितना है? यही ना आपका? अब देखो OD स्क्वायर DM आपने निकाला था, यह किसके इक्वल है? I। ओके, OD स्क्वायर DM किसके इक्वल है बेटा? IU। OC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? H। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? इंटीग्रेशन H स्क्वायर प्लस 2 आपका OC के प्लेस पे क्या आएगा बेटा? H। और यहाँ पे क्या बेटा? सर इसमें स्क्वायर क्यों नहीं लगा? इसमें बेटा OC इंटू CN। अच्छा, लेकिन फिर भी इसमें R स्क्वायर है ना? किसमें? तो बेटा इसमें कहाँ से फॉर्मूला इसमें ब्रेक किया है? प्लस B का होल स्क्वायर, तो इसमें 2AB आता है ना? इसमें कहीं स्क्वायर होता है? मुझे लगा वो फॉर्मूले के हिसाब से। चलो CD स्क्वायर इधर देखो, CD स्क्वायर DM की वैल्यू कितनी बेटा? अब देखो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है? मास के। तो H क्या है बेटा?
कांस्टेंट। यहाँ पे कौन कांस्टेंट है? 2h। 2h। तो जो कांस्टेंट है वह इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे h स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना बेटा? dm प्लस यहाँ पे भी 2h बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कितना बेटा? cn dm और प्लस कितना बेटा? कितना समझ आया बेटा? सिंस इंटीग्रेशन dm, इंटीग्रेशन क्या बताता है? टोटल। तो टोटल मास क्या है आपका? इंटीग्रेशन dm किसके इक्वल होगा? इतना समझ आया बेटा? फ्रॉम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या बताया था मैंने? सेंटर पे किसी भी बॉडी का मास क्या होता है? मिनिमम है ना बेटा? तो यहाँ देखो Cn, यह सेंटर के लिए है आपका, तो सेंटर पे इसका मास क्या होता है? Cn dm मिनिमम। मिनिमम मतलब अप्रोक्सीमेट क्या बेटा? तो जैसे ये वैल्यू यहाँ पे आप रखते हो तो देखो क्या आएगा? I0 इक्वल ये h स्क्वायर ऐसे ही रहेगा आपका, dm के प्लेस पे क्या आ गया बेटा? m आ गया, प्लस बेटा Cn dm कितना है? 0। अब ये वैल्यू 0 है, 0 का मल्टीप्लाई 2h में किया, टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 0 प्लस यहाँ पे क्या बेटा? IC, यही ना? अब इसको सीरियस लिख दिया I0, तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं? IC प्लस m को फर्स्ट लिख देते हैं, m इंटू कितना बेटा आपका? h स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है? ये पैरेलल के परपेंडिकुलर इसके